Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको हम लोग न्यू शमा के नाम से जानते हैं। न्यू शमा का एक अपना पेटेंट ड्रग है वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल। वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या है, इसके खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो इसके अंदर दवाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये वैग्रा जो होती हैं, है ना, टेडालेफिल और सिल्डेनाफिल जो है वैग्रा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, है ना, मेनफोर्स कैप्सूल के नाम से अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी कहीं ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। तो इसके बारे में ये सच्चाई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीजेज में ये इस्तेमाल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इसका जो सडन इफेक्ट होता है, लाइक बिल्कुल टेडालेफिल किस तरीके से वो होता है, उस इफेक्ट को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल हैं ये बेसिकली क्या है। तो आप लोगों की समझ में आ गया कि ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है न्यूशमा, उनका ये अपना पेटेंट ड्रग है। न्यूशमा का ये पेटेंट ड्रग है वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल। इसकी इंडिकेशन बेसिकली ये यूनानी प्रोप्राइटरी ड्रग है ना, यूनानी के ही मेडिसिन है ये। तो इसके जो खास जो कंटेंट हैं, जो हर्बल दवाएं इसके अंदर शामिल हैं, बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं और बहुत ही कॉस्टली एक तरह से जो कंटेंट है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अंबर है, लाइक अंबर बहुत महंगा होता है। अंबर हमारा जो है क्या करता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, खास तौर से वाइटल ऑर्गन्स में हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है और हमारा जो ब्रेन है, इन दोनों को बहुत ज्यादा तकवीत पहुंचाता है। अंबर स्पेशली यहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि आज़ाए रईसा के कमजोर और ज़ईफ होने की वजह से, आज़ाए रईसा के ज़ौफ की वजह से, या मतलब क्या है इसका कि वाइटल ऑर्गन्स अगर आपके वीक हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिबिलिटीज लोगों के अंदर आती हैं, ज़ौफ़े बाल लाहिक होता है। तो जो बहुत इफेक्टिव ड्रग बनाई जाती हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें अंबर का इस्तेमाल किया जाता है इसी वजह से, ताकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और स्पेशली जो आपका हार्ट है, आपका जो ब्रेन है, उसको तकवीत पहुंचाई जा सके और उसका जो ज़ौफ और वीकनेस और कमजोरी है उसको दूर किया जा सके, है ना। इसके अंदर जाफरान का इस्तेमाल किया गया है, अजवाइन खुरासानी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अजवाइन खुरासानी जो है दूसरा इसके यूजेस होते हैं, लेकिन इसके जो है सेक्सुअल डिबिलिटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है अजवाइन का। जावित्री का इसमें इस्तेमाल किया गया। जावित्री के बारे में ये कहा जाता है बहुत ही अच्छा स्टूमुलेंट है ये, मतलब मुहर्रिक है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जिन लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो का इशू है, जिन लोगों में ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती है, इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उन लोगों में एक तरह से समझ लीजिए ये किक मारने का काम करता है इरेक्शन के लिए, है ना। ये बहुत ज्यादा स्टूमुलेंट है, मुहर्रिक है ये अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। जायफल का इसमें इस्तेमाल किया गया है ना। जायफल क्या करता है, मुफर्रिह है बेसिकली, ये एक्साइटमेंट देता है आपके अंदर, एक तरह से फरहत और शादमानी लाता है, मतलब कि आपका मूड बन जाता है, मिजाज आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं अब जो है थोड़ा एक्साइटमेंट की तरफ आते हैं ना। तो ये जो है जायफल आपका ये काम करता है। कुश्ता मुसल्लस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कुश्ता मुसल्लस के बारे में हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। कुश्ता मुसल्लस बेसिकली नॉक्टर्नल एमिशंस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों में कसरत एहतिलाम की शिकायत होती है, स्वप्नदोष की शिकायत होती है, उसमें बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होता है कुश्ता मुसल्लस। तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, बेसिकली जो कुव्वत हाबिसा है, कुव्वत हाबिसा को कहीं ना कहीं ये पावरफुल बनाएगा और सीमेन जो है वक्त से पहले जो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे हम लोग प्रीमेचर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, या फिर शीघ्र पतन हिंदी में कहते हैं, सुरात इंजाल उर्दू में कहते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में कुश्ता मुसल्लस बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। मगजियात बहुत सारे इसके अंदर मग्ज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि पिस्ता है, अखरोट है, चिलगोजा है, कद्दू है, फुंदुक है, बादाम है।
इनके सबके मग्ज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। पिस्ता, अखरोट, चिलगोजा, कद्दू, बादाम, फुंदुक, इनके सबके मग्ज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो मगजियात हैं ये बहुत मुकव्वी तो हैं ही, कहीं ना कहीं ये ताकत तो पहुंचाते ही हैं, साथ साथ में आपका जो सीमेन है, आपकी जो मनी है ना, उसकी गिल्जत का ये काम करते हैं, उसको जो है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, उसमें गाढ़ापन पैदा करते हैं ना। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग जो है दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो वर्क करते रहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, लाइक हम ये सोचते हैं कि इसकी कुव्वत दाफिया बढ़ गई है, कुव्वत हाबिसा कमजोर हो गई है, इस पे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाटरी सीमेन हो जाता है कुछ लोगों में, जिसे हम लोग रिक्कत मनी की शिकायत कहते हैं। सीमेन अगर पतला हो गया है तो कुव्वत दाफिया, कुव्वत हाबिसा का उसमें इतना रोल नहीं है, क्योंकि वाटरी सीमेन है तो सीमेन आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि विस्कोसिटी को बढ़ाना चाहिए, हमेशा कुव्वत दाफिया, कुव्वत हाबिसा पे गौर करने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा खोल के रखने की जरूरत होती है जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, तो हर तरफ नजर होनी चाहिए, है ना। तो गिल्जत मनी का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसली सफेद का इसमें इस्तेमाल किया गया। मूसली सफेद के बारे में कहा जाता है कि मेल की जो डिबिलिटीज होती है, सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं, उन तमाम चीजों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत इफेक्टिव होता है मूसली सफेद। तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो सेक्सुअल डिबिलिटीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज के लिए जो कैप्सूल्स आते हैं, जो जिस भी फॉर्म में मेडिसिन आती हैं, उसमें आम तौर पे मूसली सफेद का इस्तेमाल किया जाता है। हम भी अपने पेशेंट को जो है मूसली सफेद का बकसरत इस्तेमाल कराते हैं अपनी प्रैक्टिस में। और इसी तरीके से जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस डायग्नोज होता है, उन लोगों में हम यहाँ पर मूसली सफेद के कैप्सूल हमारे पास हैं आयुर्वेद के, वो हम अपने पेशेंट को मोस्टली हम फ्रिक्वेंटली यहाँ पर एडवाइस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कौच का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मगज़े तुख्मे कौच, बीज जो होता है कौच का, उसके 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 ऊपर की जो झिल्ली होती है, जो ऊपर की परत होती है, वो छील करके उसका जो मगज होता है वो इस्तेमाल किया जाता है कौच में, है ना। तो कौच का जो है इसमें मगज शामिल है। कौच के बारे में हमने बहुत डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। स्पर्मेटोरिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, सेक्सुअल डिबिलिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी में, मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छे इसके जो है रोल हैं। आपको आपका जो है ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, हार्मोनल इम्बैलेंस, सुस्ती, काहली, थकान, लेजीनेस, कुछ करने का मन नहीं करता है, सीमेन जो है वाटरी रहता है, विस्कोसिटी अच्छी नहीं होती है, धात की शिकायत होती है, कसरत एहतिलाम की शिकायत होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है। इन तमाम सूरतों में आपका जो कौच का बीज है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये समझ लीजिए आप, है ना। तो इसके अंदर जो है कौच के बीज का भी इस्तेमाल किया गया। तुख्म धतूरा, धतूरा के बारे में ये समझ लीजिए आप कि बहुत दर्जे 4 की जो है ड्रग है ये, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग इसका आप इस्तेमाल कम से कम ही करें, है ना। धतूरा का इस्तेमाल आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इससे आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूमुलेंट है बहुत अच्छा धतूरा, है ना। बहुत ही अच्छा समझ लीजिए कि मुहर्रिक है, और भी मुकव्वी भी है, एक तरह से मुफर्रिह भी है, हर तरह की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं धतूरा के अंदर, और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। जो इस तरह की दवाएं होती हैं सडन इफेक्ट के लिए जो इस्तेमाल कराई जाती हैं, उसमें आम तौर पे धतूरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ओवर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर दवाएं जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन ये हमने एक लिमिटेशन बताई है आपको, कुछ खास कंटेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है धतूरा जो है के बारे में, ये जो वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल है, उसके जो कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवर हमने दे दिया सारे कंटेंट के बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है, आप लोगों की समझ में आया होगा। डोजेस की अगर हम डोजेस नहीं, पहले हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं, इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसके यूजेस की बात करते हैं कि वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल जो है इसका आप इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, फौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, वाइफ के पास जाते ही, कुछ बात करते ही, टच करते ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वो किसी लायक बचते हैं, सेक्सुअल क्वाइटस परफॉर्म कहीं नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन होती है जिन लोगों में, उन लोगों में इसके बहुत ही खास बेनिफिट देखने को मिलेंगे, है ना। धात की शिकायत जिन लोगों में है, स्पर्मेटोरिया है, जिरियान मनी है ना, जिरियान मजी की शिकायत है ना, धात बहुत ज्यादा हर टाइम चलता ही रहता है, बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी आ गई है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो फिर ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
है ना, दांत की शिकायत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं और मसल्स स्पेशली पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं आपके, ये कमजोर हो गए हैं। इससे क्या होता है कि आपको पेशाब बार बार लगता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आपको लगेगा। थोड़ा सा पानी पी लेंगे फौरन फिर पेशाब के लिए जाएंगे, और पेशाब जब लग जाएगा तो फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। होल्डिंग कैपेसिटी जो है आपकी वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्जेंसी बढ़ जाएगी आपकी, है ना। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से आमतौर पे होता है। तो अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स वीक हैं, आपके जो है मसल्स वीक हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा, सेक्सुअल डिबिलिटीज और भी बहुत सारी आपके अंदर आ जाएंगी। तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी ऑर्गन्स को तकवीत पहुंचाता है अगर वीकनेस आ गई है, और इसी तरीके से आपके मसल्स में स्ट्रेंथ पहुंचाता है, उनको जो है पावरफुल बनाता है। ये जो है जिन लोगों में इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है ना, इरेक्शन को अचीव ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ड्यूरिंग क्वाइटस जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपका जो इरेक्शन है उसको ना सिर्फ ये अचीव कराएगा बल्कि ये उसको कहीं ना कहीं मेंटेन भी रखने की कोशिश करेगा, है ना। दो चीजें, इरेक्शन होता ही नहीं है तो उसको अचीव कराएगा, और अचीव ऐसा नहीं कि सिर्फ इरेक्शन को अचीव कर लिया, अचीव करने के बाद उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, और फिर इजैकुलेशन का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, ताकि आप जो है सेक्सुअल क्वाइटस को एंजॉय कर पाएं और अपनी मैरिड लाइफ को सफलतापूर्वक आप जो है जी पाएं। तो ये इसके कुछ खास बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोजेस और इस्तेमाल करने का तरीका, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल, देखिए दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये। आम एक तो ये कि अगर आपके अंदर वीकनेस है, डिबिलिटीज हैं और आप चाहते हैं कि उनको रिजॉल्व किया जाए, तो एक तरीका तो ये है कि इसको डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करेंगे, एक सुबह को और एक शाम को, खाली पेट इस्तेमाल करना है दोनों ही टाइम, हल्के गुनगुने पानी के साथ या हल्के गुनगुने दूध के साथ, विद ल्यूक वार्म वाटर या फिर ल्यूक वार्म मिल्क। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है खाने से पहले, खाली पेट आपको दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। एक तो तरीका हो गया ये, थोड़े दिनों तक आप इस्तेमाल करिए तो धीरे धीरे इस तरह की परेशानियां आपकी रिजॉल्व होंगी, है ना। एक बात तो ये, दूसरी बात, सडन इफेक्ट के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल वाइग्रा टेडाफिल की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खाली पेट सेक्सुअल क्वाइटस से 2 घंटे पहले कम से कम इस्तेमाल करना है। आपको सेक्सुअल क्वाइटस परफॉर्म करने से 2 घंटे पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ या हल्के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करें आप। ये दो तरीके हमने आपको बता दिए हैं, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। जिस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल का ये मार्केट में आप पता कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको, आप परचेज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर तुख में धतूरा का इस्तेमाल किया गया है, धतूरा भी है, इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करेंगे। इसके आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं और आपकी बॉडी में ये हार्म भी पहुंचा सकता है, इसलिए लिमिटेड यूज रखेंगे आप इसका प्लीज, है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, आप जो है इरेक्शन आपको होता नहीं है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है या फिर इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो आप इस तरह की मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, है ना। मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि आप इस तरह की मेडिसिन पे डिपेंड हरगिज नहीं रहेंगे, आप प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे, उसमें उनसे मशवरा करेंगे और वो जो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेंगे वो आप लेंगे, तो इंशाल्लाह ये डिजीजेज आपकी क्योर हो जाएंगी। इस तरह की मेडिसिन से आपकी डिजीजेज कभी भी क्योर नहीं होती हैं, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे एक जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपका होता है, सिर्फ वक्ती तौर पे आपको फायदा होता है, आगे चल करके फिर से ये परेशानियां आपकी जो है रहती हैं, ये जाती नहीं है। इसलिए आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे अगर आपको कोई परेशानी है। बाकी ये जो बेनिफिट्स हमने आपको बता ही दिया है, टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वाजिद अली शाह गोल्ड कैप्सूल के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है, इनके यूजेस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, इसके कंटेंट क्या है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है अगर सडन इफेक्ट आपको लेना है, और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।